हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम सीखेंगे पाइथन व्हाइल लूप और नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में। ये लूप्स प्रोग्रामिंग में बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इनका यूज़ हम तब तक करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर बार बार कोड एग्जीक्यूट करना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाइल लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो तब तक चलते जब तक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको ये पहले से पता नहीं होता है कि आपको कितनी बार लूप चलानी है, लेकिन आप चाहते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे लूप चलता रहे। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल में वर्क फ्लो के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें वन वैल्यू असाइन की है और यहाँ पर व्हाइल लूप में कंडीशन दी है और यहाँ पर इंक्रीमेंट कराया है और उस बेस पे व्हाइल लूप चल रहा है। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं वीएस कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ। एक पहले फर्स्ट मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें वन असाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर व्हाइल लूप ले लूँगा। व्हाइल लूप में यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ, अगर काउंट लेस देन और इक्वल टू 3 रहा तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए। मैं कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल को में जो वैल्यूज़ स्टोर रहेगी उसको प्रिंट करवा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर व्हाइल लूप का कुछ इस तरह से सिंटैक्स होता है। मैं यहाँ पर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बाहर कोड से बाहर ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर व्हाइल लूप के एक प्रिंट कर लेता हूँ, लूप हैज़ एंडेड। कि हमें पता चल सके कि जब लूप एंड होएगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। चलिए मैं इसको कंसोल पर रन करके देखता हूँ, तो देखिए 1 2 3 हमें इसने आउटपुट में दिया और यहाँ पर लूप एंड हो गया। तो इसको समझ लेते हैं और अच्छे से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, उसमें 1 वैल्यू असाइन की। व्हाइल लूप कुछ इस तरह काम करता है। यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी। यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं, ये जब तक चलेगा जब तक इसके इक्वल ना हो जाए। अभी हमारा काउंट 1 है, तो ये यहाँ पर जब प्रिंट करेगा काउंट को तो 1 प्रिंट करेगा, हमें 1 मिल गया। और फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। अभी हमारा 1 है, 1 + 1 2। अब वापस से ये जब कोड चलेगा तो इसमें 2 रहेगा। अब ये चेक करेगा काउंट 2 है, 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, यस लेस देन है, तो काउंट प्रिंट कर देगा 2। अब यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ काउंट में 3 आ जाएगा, फिर से एक वही कंडीशन, हाँ इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस इक्वल टू है। अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 3। अब उसके बाद 3 + 1 होगा 4 हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा काउंट वेरिएबल में। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो ये यहाँ पर प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा बल्कि स्टॉप कर देगा और बाहर आ जाएगा व्हाइल लूप से। तो बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा व्हाइल लूप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप। बेसिकली नेस्टेड व्हाइल लूप जो है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें एक व्हाइल लूप दूसरे व्हाइल लूप के अंदर होता है। जैसा कि आप वर्कफ्लो में देख सकते हैं, इससे कॉम्प्लेक्स इटरेशन पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं जहाँ आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप अपने सारे इटरेशंस कंप्लीट करता है। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं वीएस कोड में इसको कमेंट कर देता हूँ, फर्स्ट इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ व्हाइल लूप को। अब हम यहाँ पर कमेंट में लिख दूंगा नेस्टेड व्हाइल लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप। अब मैं यहाँ पर आई वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें 2 वैल्यू असाइन कर देता हूँ और मैं अब यहाँ पर व्हाइल लूप बनाऊंगा। इसमें एक कंडीशन दे देता हूँ, आई लेस देन और इक्वल टू 2 रहे तक ये चलेगा। अब इसके अंदर कोड लिख लेता हूँ। व्हाइल के अंदर पहले मैं फर्स्ट एक जे वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें 1 वैल्यू असाइन कर देता हूँ और नेस्टेड व्हाइल लूप बनाएंगे हम। ये कहलाएगा नेस्टेड व्हाइल लूप। मैं इसके व्हाइल लूप के अंदर एक व्हाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कंडीशन दे देता हूँ जे लेस देन और इक्वल टू 5। मैं 5 तक इसको चलाऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट और इसमें असाइन कर देता हूँ आई इन एस्टेरिक्स जे, आई इंटू जे। ये मल्टीप्लिकेशन करेगा आई से जे का। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ रिजल्ट को, रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा देता हूँ जे की वैल्यू को, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके प्लस और इज इक्वल टू 1 और आई को भी इंक्रीमेंट करवा देता हूँ 1 से। अब मैं इसका कंसोल पर रिजल्ट देख लेता हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, इसने किस तरह हमें 2 का टेबल प्रिंट करके दिया है। तो ये काम कैसे करता है, अगर मैं जे की वैल्यू को 10 तक चलाऊँ तो ये हमें 10 तक के टेबल्स 2 का दे देगा। वो कैसे होगा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई में मैंने 2 ले लिया। यहाँ पर एक कंडीशन दी है, फर्स्ट व्हाइल लूप में 2 तक ही चलेगा, उसके ऊपर नंबर नहीं लेगा। और फिर एक वेरिएबल बनाया है जे, उसमें 1 स्टोर किया है, असाइन किया है 1 वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन मैंने दी है जे जो है लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगा। अब जब ये चेक करेगा यहाँ पर
कि जे जो है 1 है, बेशक 10 से छोटा है, तो यहाँ पर वो I की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 हमें यहाँ पर जे रिजल्ट में 2 प्रिंट करके दे देगा। अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो है देखेगा जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक वैल्यू 1 प्लस 1 को 2 कर देगा और यहाँ पर 2 प्लस 1 को 3 कर देगा, 3 कर देगा। अब फिर वापस से हमारा लूप चलेगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, आई लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं है, ग्रेटर देन है तो फॉल्स हो गई। अब फिर यहाँ पर जे में कंडीशन चेक होगी, जे कितना है, 2 है। अब जे जो है, जे में 2 वैल्यू है, जे में 2 है। तो अब यहाँ पर कंडीशन चलेगी, जे 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस। फिर यहाँ पर आई 2 है, 2 इंटू 2 4, हमें रिजल्ट में प्रिंट करके देगा 4। अब यहाँ पर आएगा 2, 2 प्लस 1 3, अब यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी, अब इसकी 3 ही रहेगी। और फिर वापस से लूप चलेगा, यहाँ जे की वैल्यू चेक करेगा, जे की वैल्यू 3 है, 3 छोटा है 10 से, फिर यहाँ आई में 2 है, 2 इंटू 3 6। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और फिर जब आखिर में जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो जाएगी वो 11, 10 नहीं 11, जब 10 रहेगी तो ये हमें 20 दे देगा, 2 इंटू 10 20। जब 11 हो जाएगी तो यहाँ चेक करेगा, लेस देन और इक्वल टू 11 10 से, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा और लूप एंड हो जाएगा। इस तरह हमारा लूप काम करता है। जाएगा। तो इसी तरह व्हाइल नेस्टेड व्हाइल लूप काम करता है, तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पाइथन के व्हाइल लूप और नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वेबसाइट पे आकर विजिट करिए www.ikaratechnology.com और यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको ट्राई करिए, अपने वीएस कोड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।